से माला उनको दे सकता हूँ। शुक्रिया जनाब, इस सम्मान के लिए आप सबका बहुत बहुत माला आप पहनाइए, माला आप पहनाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक फोटो ले लो भाई ये माला पहनाते हुए। चलिए आज ये भी मालूम हो गया कि आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। किसान इस देश की शान है और आप किसानों के तरफ से आए हैं, तो इब्राहिम मश्क साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप पीछे तशरीफ रखें, आपकी जगह यहाँ नहीं, आपकी जगह इन दोनों ने ये ऑर्गेनाइज किया है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत ये मजलिस की शुरुआत हो रही है, ये हमारे सामने बैठे बच्चों से बताएंगे A to Z क्या है। ये लोग भी इंटरटेनमेंट के लिए ही काम करते हैं। तो अब मैं दूसरे नाम के लिए, जो नाम जिनकी वजह से आज हम सब जमा हुए हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। आइए सर, जनाब आप सबका इस्तकबाल है। अफरोज आलम साहब से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ ले आए। और चूंकि आज के हमारे सिद्धू जी हैं, तो आप ही सबसे बड़े हमारे गेस्ट हैं। आप तशरीफ ले आए, माला पहनाएं, और अगर फिर माला पहनाने में आपको तकलीफ हो तो इस काम में मैं बहुत होशियार। ताली बजा दीजिए। अफरोज आलम साहब, शाल भी दीजिए। अफरोज आलम साहब बहुत छोटी महफिल, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं माशाल्लाह। मास्टर आप हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। करता हूँ कि आप तशरीफ ले आए। मक्की साहब आ जाइए। मक्की साहब के इस्तकबाल के लिए मैं अच्छा, अब मेरी नजरें देख रही हैं कि मैं किनको बुलाऊं। मैं चाहता हूं, एक नाम मेरे पास और है, मोतबर नाम हमारी महफिल में है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, उनका नाम है इरफान मर्चेंट साहब। माशाअल्लाह, इरफान मर्चेंट साहब आ जाएं और मक्की साहब का इस्तकबाल करें। अनवर आजमी साहब सियासत की फील्ड से हैं, शिबली नोमानी हाई स्कूल के ओनर भी हैं, पिछले 40 सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। मैं इस मौके पर आपका इस्तकबाल करना चाहता हूं, तशरीफ ले आए जी। और भाईजान आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, जी जी आ जाइए। माशाअल्लाह जी, क्या नाम है इनका? इमरान भाई। आज इमरान मर्चेंट साहब जी आ जाइए। अच्छा, मतलब आपने लगाया कि नाम जिनका नाम गुमनामी में आवाज दिया। माशाअल्लाह, गुमनामी में नहीं, आपकी मोहब्बत और आपका जो अखलाक है। नदीम साहब, मुझे भी शायर बना दो और एक अच्छा सा तखल्लुस सुझा दो। ये बोले मियाँ तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा एहसान। बोले फरामोश रख लो। एहसान फरामोश के नाम से छा जाओगे। एहसान फरामोश के नाम से छा जाओगे। ये वो है नदीम नैयर साहब। और इनने आखिरी फिर 2 लाइन बोली कि एहसान कुरैशी के नाम से छा जाओगे, खूब कमाओगे। बस उसी दिन से मुशायरों में जा रहा हूँ और इनसे थोड़ा सा ज्यादा ही कमा रहा हूँ।
नदीम नैयर साहब। नहीं, फिर उसमें पेमेंट कम मिलने लगी, कई जगह से नाम कटने लगे, फरामोशी ना करो। प्रॉब्लम ये थी कि तान फरामोश उनका नाम था और फरामोशी वो कर रहे थे जो इन्हें बुला रहे थे। अच्छा, अब मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। उदय नारायण जी, आप तशरीफ लाएं और वेलकम करें नदीम नैयर साहब का। बहुत अच्छे फनकार, बहुत अच्छा गला, बहुत अच्छा तरन्नुम, बहुत अच्छा। लेकिन देखो, इतना कीमती टाइम निकाल के छोटी सी मजलिस में ये इंटरनेशनल फेम नदीम नैयर साहब हमारे बीच में आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं जी। तीन लाइन बोला, वो तीनों बड़ी कीमती लाइन बोले। जज साहब, जो कुछ भी हुआ मैंने साफ साफ सही सही बोल दिया, जो नहीं हुआ वो वकील साहब ने बोल दिया, और अब जो होने वाला है आप बोल रहे। हमारे बीच में एक वकील साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं। जलालुद्दीन साहब, चीफ एडिटर। अच्छा, ये अच्छा लाइन अच्छा, माजिद सिद्दीकी साहब आए हैं। माफ करना, मैं एडवोकेट समझ बैठा तो वो सारी अभी भूमिका में वापस लेता हूँ और इधर चलता हूँ माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ। ये मुंबई न्यूज चैनल से हैं और एक चैनल वाले 24 तो पहले से थे। तो आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं। आइए सर, माजिद सिद्दीकी साहब तशरीफ लाइए। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में आज से लगभग 52 साल पहले एक कैमरा लेके खड़े होते थे और उस टाइम फिल्में बनती थी कितनी मेहनत से, वो रील चलती थी। अब तो ये सब इंटरनेट आ गया है और ये सब इतने से कार्ड में 3 घंटे की फिल्म आ जाती, वो डब्बा खत्म हो जाए ना तो शूटिंग रुक जाती। बोले 3 डब्बे हैं, तूने बेकार कर दिया, तेरे को बंद तो करना था। तो बड़ा रील बचाते थे उस टाइम। उस टाइम कमाल दिखाने वाले एक कमाल के आदमी जिनको पूरी इंडस्ट्री डैडी के नाम से जानती है, ये सामने बैठे, ताली बजा दीजिए। डैडी जी, आप अपना बैग वहीं रख दें और आए और सर का इस्तकबाल करें, इनको फूल माला दे दें, हार पहना दें, शाल उड़ा दें और उनको एक सिफारिशनामा है वो भी दे दीजिए। ठीक है, सम्मान पत्र ये रील जाया ना हो, ये है वो शख्स माशाअल्लाह ने। अल्लाह ताला आपकी और उम्र दराज करे जी। इनको इलाही बख्श ओरिजिनल नाम है, लेकिन वो डैडी के ही नाम से, क्योंकि वो जितने बच्चे थे ना वो सारे डैडी बोलते थे। तो आज भी इलाही बख्श साहब को डैडी कुछ बोलना चाहते हैं, 2 लाइन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुगल आजम में के आसिफ का असिस्टेंट था। बड़ी बड़ी फिल्में की है, गाइड भी की हमने, उपकार भी करी है और सरस्वती चंद भी की है, फोटोग्राफी में भी की है, डायरेक्शन में भी रहे हैं। और जितेन की पहली पिक्चर जो थी गीत गाया पत्थरों ने, उसमें हम असिस्टेंट थे कैमरे में। फिल्म बना रहे हैं, उसकी शुरुआत हो रही है बड़े कलाकारों को लेके, उसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि जैसे मुगल आजम ऐतिहासिक फिल्म बन गई, या आने वाली फिल्म भी आपकी ऐतिहासिक बने, क्योंकि आप अमिताभ बच्चन को ले रहे हैं। अमित जी सदी के सबसे बड़े स्टार हैं। बहुत अच्छा लगता है आपका जॉब डैडी, जब आप कैमरे के पीछे से झांकते हैं। और हमने सुना है सबसे अच्छा कैमरामैन वही बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में मगर ये जुमला आपके लिए नहीं है डैडी,
ये इन लोगों के लिए जो ये झांक रहे हैं, आपके सामने तो सब कमाल दिखाते थे, तो चलिए दिलों में झांकते हैं माशाल्लाह। तो अब मेरी फहरिस्त थोड़ी सी तवील थी, अब छोटी होती जा रही है, तो ये वकील साहब नहीं आए, तो वो तवील मेरी रह गई। अच्छा, शोरा हजरात में देखो, हम सब लोग बोलते हैं, सुनते हैं। मैं जब पढ़ाता था ना, उस टाइम मैंने एक बच्चे से पूछा था, बेटा गजल और भाषण में फर्क बता। बच्चे ने इतना अच्छा जवाब दिया, मैंने अपने तरफ से उसको 15 दिन की छुट्टी दे दिया, 3 दिन तक खाना खिलाया। बच्चा खड़ा हुआ, बोला देखो दुनिया की कोई भी लेडीज बात करे तो वो गजल होती है, और अपनी औरत बोले तो भाषण। मगर हमारे बीच में है डॉक्टर आयशा समन, आ जाए तशरीफ लाएं। और मैं A to Z की तरफ से सुम्बुल को बुलाना चाहता हूँ, वो आए, इनको फूल दे दे, क्योंकि कोई लेडीज दूसरी लेडीज को मांग के नहीं पहना सकती। एक बार मैंने पहनाया था तो आज तक के फंसा हुआ। हाथ में दे दे बेटा, हाथ में दे दे, चलो शाल शाल। एक दो मिनट तुम्हारे पास शायरा है। आज हमारी छोटी सी दावत पर यहाँ तशरीफ लाई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ यहाँ आए और जीनत साहिबा इनका इस्तकबाल करे, फूल माला देकर, शॉल देकर। इतना शर्माते, लेकिन जब उनका तरन्नुम सुना तो फिर इनको मैं मध्य प्रदेश ले गया, और पूरे मुशायरे में सबसे हिट यही रहा, अवाम इनको बैठने नहीं दे रहे। तो मेरे शहर से इनका मिजाज बहुत मिलता जुलता है। उनका नाम है साज इलाहाबादी साहब, जोरदार इनका इस्तकबाल करें। आ जाइए, तशरीफ लाइए। और उनके लिए मैं, हमारे दोस्त हैं अन्ना, दीपक अन्ना, जो हमारा जिस ओशीवारा इलाके में हम रहते हैं, जोगेश्वरी के पास है, वहाँ आप, और हर साल ये दही हांडी का बहुत बड़ा शो करते हैं। इंडस्ट्री के सारे कलाकार आपके यहाँ आ चुके हैं, ये सारा जगह। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया स्टैंडर्ड का कोई मुशायरा पड़ा था, तो वो था बुरहानपुर का मुशायरा। वो नईम अख्तर साहब मुझे वहां ले गए थे बुरहानपुर, नदीम भाई उसी दौर में बोले यार तुम बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, यही बातें करना तो अवाम तुमको बहुत मोहब्बत देगी। और फिर बुरहानपुर से जो मोहब्बत मिली, तो चप्पा चप्पा उस इलाके का पूरा रावेर, केले वाला इलाका, फिर उधर नसीराबाद, भुसावल, भुसावल से जलगांव, जलगांव से नासिक, और नासिक से फिर बहुत कम बचा था मुंबई। तो वही रास्ता मुझे बुरहानपुर से मिला, और उसी परिवार से, उसी फैमिली से हमारे बीच में आ रहे हैं आबिद बुरहानपुरी साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। कैसे हैं बुरहानपुर के हाल चाल? माशाअल्लाह। मुमताज साहिबा जो थी, ताजमहल जिनकी याद में बना था, उनका इंतकाल वहीं हुआ था बुरहानपुर। और कितने दिन रखे थे उनको वहां? काफी रही थी, 15-16 दिन, 6 महीने रखा गया। फिर उनको जब वहां पर
आगरा जगह फाइनल हुई तो उनको शिफ्ट किया गया था। तो ये वो ऐतिहासिक जगह के हैं, मगर ये ऐतिहासिक नहीं है। मैं आप सोचो को कौन सी खुदाई से निकाला गया, ये मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की खुदाई से निकले हुए नहीं है, ये बुरहानपुर के तहजीब की जगह से हैं। और मैं मेरे बीच में एक हिंदी जगत के बहुत अच्छे कवि मेरे दोस्त यहाँ दिनेश बावरा बैठे, उनसे गुजारिश करता हूँ वो आए और बुरहानपुर का इस्तकबाल करें भाई, पूरे मुंबई की तरफ से पूरे बुरहानपुर का स्वागत करें जी। दे लो सर्टिफिकेट। नहीं कोई दिक्कत नहीं मर्चेंट साहब, मैं एक नाइट आपके नाम भी रख सकता, पूरी रात हम बैठ के आपको सुन सकते हैं माशाल्लाह जी। इमरान साहब की, हाँ इरफान और इमरान क्या पहले क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट से बड़ा करीबी नाम लग रहा है, या उस टाइम ये लोग हिट हुए होंगे तो आपका नाम रखा गया। जैसे अभी सारे बच्चे पैदा होते तो सलमान, आमिर खान ये नाम रखते, तो उस टाइम जब बच्चे पैदा होते थे तो क्रिकेटर्स पे नाम रखे जाते थे। आपने इतना सारा काम छोड़कर तशरीफ लाए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। 7:45 होने लगा, 10 बजे तक हॉल है सर, अगर मुशायरा शुरू नहीं करेंगे तो फिर आपकी तशनगी और बाकी रह जाएगी। मैं तो रात भर आपके साथ, किडनैप कर लेना आप 10 बजे के बाद सर। इमरान साहब मैं आपके साथ ये माइक के सामने है जी। आप देखते रहिए, हम सिक्सर मारते रहेंगे। माशाल्लाह नेट बहुत कीमती है, इनको सुनिएगा, इनको सुन सुन के हम लोग बड़े हुए और स्टेज पर खड़े हुए। बहुत सारी बातों से हंसी निकल के आती है। इन दिनों बहुत सारी मेरी नज़्म, बहुत सारी कविताएं लोगों की जुबानों पर हैं। हम 2-2 लाइन लिखते हैं, उसी में से कविता बनती है। पांडे जी आपने तो बहुत सारी कविताएं सुनी है जी। क्या कर रहे हैं नदीम भाई? पहले की दोस्ती है। कबीर दास जी को हम याद करते हैं, सूरदास जी को याद करते हैं, गालिब साहब को याद करते हैं। अगर इनके एक एक शेर पे किताब लिखे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये इतने बड़े फनकार हैं। एक बहर मीटर, उसमें एक अल्फाज ज्यादा नहीं होता। अगर 14 अल्फाज है तो 14 अल्फाज के अंदर अपनी बात करें। इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं। मैं तो बचपन से कलेक्शन करता था, सुनता था नदीम भाई। बेहुदा बहुत छोटा सा शहर है, जिंदगी में पहली बार मुशायरे में बैठा तो उन्होंने बताया कि हर बाप अपने बच्चे को पालता है और सोचता है अपने पैरों पे खड़े हो जाए। और जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर पहली तनख्वाह लाके दे बाप को, कहिए अब्बू पहली मेरी कमाई लगी है, तो बाप के क्या एहसासात हैं। 2 लाइन मैंने बचपन में सुनी थी, आज तक याद है। मुशायरे से मोहब्बत हुई। उन्होंने कहा वो चंद सिक्के ही नहीं सारी खुदाई देगा, चंद सिक्के ही नहीं सारी खुदाई देगा, मेरा बेटा जब मुझे पहली कमाई देगा। तो मैंने कहा यार ये शायरी ऐसी होती है। फिर बीच बीच में इतने अच्छे अच्छे शायर मिले। हमारे शहर के उस्ताद शायर अब्दुल रब सदा साहब, आप मिले थे उनसे, शायद आज हयात में होते तो वो मुंबई में होते आपके बीच में। लेकिन छोटे से पान की दुकान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते थे, कविताएं दिखाते थे, वो लिख के ले जाते थे। कलेक्टर साहब गाड़ी रोक के पान खाते थे क्योंकि वो बुजुर्ग शायर थे। उन्होंने एक शेर अंदाज सुना था, उनका क्या था लिखने का।
कि बेघरों को यही इनामे सफर लगता है, बेघरों को यही इनामे सफर लगता है, साया मिल जाए दरख्तों का तो घर लगता है। ये उनका शेर था सर। बेघरों को यही इनामे सफर लगता है, साया मिल जाए दरख्तों का तो घर लगता है। और जिस तरफ जाता हूँ नफरत की दुकान मिलती है, जिस तरफ जाता हूँ नफरत की दुकान मिलती है, ए मोहब्बत तेरा बाजार किधर लगता है। ये तो वो सदा साहब अगर आज हयात में होते पांडे जी तो उनको बताता ये है मोहब्बत का बाजार और ये है मोहब्बत की जगह। कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत गर्म हो गया और थोड़ा ठंडा हो गया। हाँ देख लो करंट क्यों बाहर आ रहा है, ऑफ कर दो थोड़ी देर ऑफ कर दो। उससे पहले की बात बंद किए, हाँ अब निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी रोशनी, इतनी रोशनी भी काफी है। मगर सर अभी दौरे जदीद का तनवीर गाजी आज आने वाले थे, कहीं फंस गए जी। वो उनका अपना अंदाज है कहने का, मगर ऐसी सोच आप सुनिए। ये सोच मैंने जब सुना तो मैं हैरत में पड़ गया। तनवीर गाजी लिखा, वो कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं। अरे उनसे बेहतर तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं, उनसे बेहतर तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। ये तनवीर गाजी। और ये तनवीर गाजी भी उसी टाइम सफर शुरू हुआ था सर, जब हम लोग भटकते थे छोटे छोटे गांव। तो मैं उसी वक्त समझ गया था तनवीर गाजी बहुत आगे जाएगा। और यही वजह है कि आज अमिताभ बच्चन की फिल्म आई पिंक, तो अमिताभ जी ने उनकी गजल गुनगुनाई, बोली। साहिल लुधियानवी साहब की एक गजल बोली थी और दूसरी ये बोली, इनकी नज्म को उन्होंने पढ़ा। ये है वो तनवीर गाजी। तो जो मेहनत करता वो आगे बढ़ता है। मैं गंभीरता इसलिए लाया, थोड़ी सी संजीदगी बनी है। हमारे शायर हैं आपके बीच में, नाजिम साहब हैं जो निजामत करेंगे, मुझसे अच्छा तारुफ ये सबका कराएंगे। यूसुफ दीवान साहब आपके बीच में, जोरदार ताली बजा दीजिए। यूसुफ दीवान साहब, आइए दीवान साहब, आपका पहले इस्तकबाल करेंगे। नहीं आ जाइए, ये आपका हक बनता है जी। डैडी एक बार और आना पड़ेगा आपको इनका इस्तकबाल करने। अच्छा, इतनी देर से मैं बता रहा हूं कि उदित नारायण साहब जिनको पद्मश्री मिला, फिर पद्म विभूषण मिला, सिंगिंग में मोहम्मद रफी साहब के बाद किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश साहब, ये तीन टोन थे, है ना डैडी, जो अलग अलग आवाज, और एक लता जी। मगर एक पांचवी आवाज आई जो मुनफरिद थी, वो थे उदित नारायण जी। उनके भाई हमारे बीच में हैं। मैं कई बार कहता हूँ पहाड़ी आवाज इतनी बुलंद है, आप मुशायरों में गीत पढ़ो तो बहुत हिट हो जाओगे। अब मैं अगर इसकी तस्दीक ना करूं तो आप कहोगे फेंका फाकी कर रहा था। तो मैं चाहता हूं कि आए सर एक अंतरा और एक मुखड़ा, वो पहाड़ी गीत जो आपने खुद बनाई है, जिसकी धुन आपने बनाई है। भोजपुरी फिल्मों में आपके अब तक के 300 से ऊपर गाने आ चुके, हिंदी फिल्मों में आप करीब 40 गाने गा चुके, मगर फिल्में रिलीज नहीं हुई क्योंकि बहुत बुरा हाल है हमारी हिंदी इंडस्ट्री का। बड़ी फिल्में रिलीज हो जाती हैं, छोटी को जगह ही नहीं मिलती। अब थिएटर का रूप बदल गया ना सर, 10,000 थिएटर है पूरे देश में। सलमान साहब की फिल्म बुक हो गई, छोटा कहाँ जाए। तो बड़े मगरमच्छ हैं जो छोटी मछलियां खा जाते हैं। डैडी अब वो दौर बदल गया, जब राजश्री की फिल्में हर थिएटर में जगह मिलती थी, नए नए आते थे। नसीरुद्दीन शाह की भी फिल्म चल जाती थी, सचिन की भी चलती थी। अब किसी को मौका ही नहीं मिलता। टॉप 10 ये अलग सब्जेक्ट है, मुशायरे से अलग। मैं सीधा गुजारिश करता हूँ उदय नारायण जी, एक मुखड़ा एक अंतरा गा दें, उसके बाद हम सीधा माइक हवाले करेंगे दीवान साहब के। आइए आप अंदाज लगाएं इनकी पहाड़ियां देखिए। शुक्रिया आराम सबको।
एहसान साहब ने इतने तारीफ कर दिए तो मैं कोशिश करता हूं। तुम सा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा, तुम सा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा, अब तुम ही तो मेरे जीने का सहारा, तुझसा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा, अब तुम ही तो मेरे जीने का सहारा, तुझसा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा प्यारा। तेरी यादों में ऐसे हूँ खोया जैसे बरसों से मैं नहीं सोया, तेरी यादों में ऐसे हूँ खोया जैसे बरसों से मैं नहीं सोया, एक पल हमसे तू जो रूठी कैसे बताए कितना मैं रोया, अगर तू है नदिया तो मैं हूँ किनारा, अब तुम ही तो मेरे जीने का सहारा, तुझसा कोई दिल को लगता नहीं प्यारा प्यारा। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। इन्होंने मुशायरे का माहौल बना दिया था, जोरदार। मैं सही बोल रहा था, सिद्धू जी आवाज माशाल्लाह है। ये उस घराने की है, उदित नारायण, नेपाल बॉर्डर पे हैं, पहाड़ी लोग हैं, तो पहाड़ी अंदाज है इनका। अब मैं सीधा सीधा माइक ट्रांसफर कर दूं, वरना मैं बोलता रहूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। माशाल्लाह इरफान साहब के चश्मा, इमरान साहब को चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। आपका ये एक ही चश्मा है आपके पास जी? 2-3 और है घर पे, लेकिन फिलहाल आपने एक ही लेके आए हैं और बहुत मोहब्बत वाला चश्मा है। आप मोहब्बत से देख रहे हैं, मिस्टर सुनपाए, और ये फोटो में कैद कर लो भैया इन लोगों को। और इब्राहिम आशिक साहब बहुत बहुत जी सामने बुलवा दीजिए ना, सबको सामने आ जाइए सर, सामने फोटो खिंचवा लीजिए। सांची आप देखिए बोलने गया अरे भाई सामने बाद में जब वो स्वागत करने के तब कौन से का ना, चलो बेटा होते जा रहा है, हट जाओ 2 मिनट 2 मिनट यहाँ एक सेकंड। थैंक यू स्माइल। चलो मर्चेंट जी के लीजिए मोबाइल वाले 2 मिनट के लिए सर जी। ठीक है